किस रामराज्य की बात करते हैं? किसको पूछते हैं आप? मंदिर बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उनके आदर्शों को भी मानिए, उनकी बताई हुई बातों को भी मानिए। सिर्फ केवल कहने से बात नहीं बनती है, ऊंचे ऊंचे भाषण देने से नहीं बात बनती है। बैठ जाइए, बैठो, चुप करके बैठो। सुनो, आज कोई भी आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपके गृह मंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही हो गया है। उनको जेल में डाल दो, उनको पकड़ लो। केवल भारत को तोड़ने की कोशिश की है, भारत को बांटने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया है। जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद। आपको शर्म आनी चाहिए। केंद्र में आप बैठे और बेटियों के साथ ऐसी हरकतें हो रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? आपकी कोई बेटी नहीं है क्या? आप किसी के बेटे बाप नहीं है क्या? आप किसी के भाई नहीं है क्या? शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए आप लोगों को। स्वयं इस देश का गृह मंत्री नामजद तरीपाल रह चुका है। ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे देश का कानून कहता है। थैंक यू फ्रेंड्स। पिक्चर चालू करो बे। सुनो, राष्ट्रीय गीत क्या है? हाँ, जन गण मन अधिनायक जया है। अरे कौन है? कहाँ इतना तेजी में पूरा झंडा लेके जा रहे हैं? ऑर्केस्ट्रा में नाच करने जा रहे हैं। साला ये सब पाकिस्तानी आतंकवादी, तुम लोगों को पता ना रहे कि देश आजादी जो हुआ है 80 साल हो गया है। अच्छा। जा रहे हम झंडा फहराने के लिए। एक बात बता, देश आजाद कब हुआ था? 1947 में हुआ था। ये लोग साला देशभक्त है। 2014 में देश आजाद हुआ था, अंधभक्त की औलाद। डिप्रेशन। ये नौजवानों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। आज विद्यार्थी जो पूरे देश में झंडा लेके खड़े हैं, उनको अपने भविष्य का फिक्र है कि हम डिग्री तो ले लेंगे पर नौकरियां कहां से लाएंगे, क्योंकि इस अभिभाषण में उसका कोई जिक्र ही नहीं है। ये अभिभाषण ऐसे लगता है जैसे मुंगरी लाल के सपने दिखाए जा रहे हैं। मुंगरी लाल के 2014 में भी दिखाए थे, अभी भी दिखाए रहे हैं। अरे वो भगवान के बगल में रहने वाला नारद मुनि है, उससे क्या गलती होगा? गजब बात करते हैं आप। अरे तो नारद मुनि है तो बढ़िया काम करते होंगे, इसका मतलब सारा काम बढ़िया, कोई काम खराब करवे नहीं करता। बोलिए तो आप 5 काम गिना के दिखाओ तो। 5 काम गिना दे। अरे 5 क्या आप बोलेगा, हम 50 गिना देंगे आप, लेकिन हम चलिए बढ़िया काम। ना 5 बढ़िया काम। देखिए, गिना। सबसे पहले ईडी सीबीआई बेस के पार्टी तोड़ देना, ये कोई कम बड़ी बात तो है? मजा आया नहीं, ये ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन सब भिड़ा करके कलकत्ता का चुनाव हैक कर लेना, महाराष्ट्र का चुनाव हैक कर लेना, हरियाणा का चुनाव हैक कर लेना, दिल्ली में लाठी चलवा देना बच्चों पे, पुलवामा में जो गाड़ी आ जाए, गाड़ी का पता नहीं पता कर पाना, और साथ में मणिपुर में नहीं जाना, बिना कुछ बोले चुपचाप मौन रहना। तो भाई ये सब कोई बड़ा आदमी कर सकता, कोई समझदार और कोई एकदम औहदे वाला आदमी कर सकता है, वो गृह मंत्री अपना अमित शाह। सफेद कपड़ा ओ। देश के प्रधानमंत्री जी के भी पास बड़े बड़े ने स्पोर्ट्स पर्सन हो या अभिनेता हो, उनके साथ फोटो खिंचाने का समय है, उनकी शादियां अटेंड करने का समय है, लेकिन देश की बेटियों पर हो रहे अत्याचार, उनकी सुरक्षा, उनकी जिम्मेदारियों को लेकर देश के प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है। उसी प्रकार देश के गृह मंत्री, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, श्री अमित शाह जी, उनके पास अंधेरी काली रात में सरकार बनाने का पूरा समय है, उनके पास विधायक खरीदने का समय है, लेकिन देश की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए देश के सुरक्षा गृह मंत्री के पास समय नहीं है। अभी राणा जी बोल के गए, राणे कि जी कांग्रेस भी मैनिफेस्टो देती थी, हमने करके दिखाया है। आज अगर आप गरीबी की रेखा से नीचे देखें तो लोगों का हुआ है। अरे आज यहाँ बैठे हुए हो, हवाई जहाजों में चलते हो और उनमें चलते हो, किसने दिए, किसने बनाए? आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किसने बनाए? आईआईटी किसने बनाई? एमएमटी किसने बनाई? जिसमें आज आप दिखाई दे रहे हो। क्या किया है 6 साल में? केवल भारत को तोड़ने की कोशिश की है, भारत को बांटने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अध्यक्ष जी कि जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को,
क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। बिल्कुल चिंता नहीं है। आज देश में महिला सुरक्षा पे तो महिला सुरक्षा बेतुकी बातें हैं। महिला सुरक्षा बेतुकी बातें लगी है आपको? बेटियों की सुरक्षा आपको बेतुकी बातें लगती है? अध्यक्ष इनका शब्द निकलवाए आप, पहले कार्रवाई से बेतुका शब्द निकलवाएं। मैं आपको शर्म आनी चाहिए। केंद्र में आप बैठे और बेटियों के साथ ऐसी हरकतें हो रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। मास वही करो। आज आप लोग इस देश को इस तरह से बांटना चाहते हैं। कुछ नहीं है, ना महिलाओं के लिए है। आज पूरी महिलाएं जो है इस चिंता में हैं कि हमारा भविष्य ठीक है, हम सुरक्षित हैं, वहां उनको कुछ दिया नहीं जा रहा। ऊपर से कह रहे हैं, बेतुका बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती विजेंद्र गुप्ता जी? आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? आपकी कोई बेटी नहीं है क्या? आप किसी के बेटे बाप नहीं है क्या? आप किसी के भाई नहीं है क्या? शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए आप लोगों को। राहुल गांधी, उनका ये घटियापन कि पिताजी ने कुछ नहीं किया, उनकी माताजी ने कुछ नहीं किया इतने साल में। मैंने नितिन त्यागी को चुपचाप सुना, जो भी नितिन त्यागी ने बोला। अब मैं बोलूंगा और ये सुनेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब जेनजी बोल रही है और ये बहरी सरकार सुन रही है। राजीव गांधी जी को, सोनिया जी को कोसने वाला ये कौन है? पार्क में बैठे निठल्ले जिनको 100 साल लग गया हाफ पैंट से फुल पैंट में आने में, इसमें और उन लोगों में क्या फर्क है? इस देश की संसद में केंद्रीय गृह मंत्री 20 दिन तक एक बड़ी जिम्मेदारी का जवाब देने नहीं आता। क्यों भाई, क्या हुआ? कोई काम करने को तैयार नहीं है, बस ये फुर्सती है, व्हाट्सएप, ये फर्जी बेवकूफ लोग भरे हुए हैं जिनकी अपनी जिंदगी तो चल गई, अगली पीढ़ी के बारे में उनको कुछ नहीं सोचना है। क्या बात है सर। जो गंदगी इन लोगों ने नेहरू, गांधी और इतिहास के हर क्रांतिकारी के खिलाफ इन लोगों ने मचाई है, हम व्हाट्सएप पे गंदगी करते हैं। हम यहीं पर रुकेंगे। बस हवा निकल गई।